अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है परम एकादशी और इस बार सावन के महीने में अधिक मास लग रहा है, इसलिए इस बार सावन 2 महीने तक रहेगा और इस महीने में भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव की पूजा का भी विधान है। ऐसे में परम एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान महादेव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। मान्यता है कि परम एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का विधिवत पूजन किया जाए तो दुर्लभ सिद्धियां, सौभाग्य और धन के भंडार प्राप्त किए जा सकते हैं। अत्यंत दुर्लभ सिद्धियों के कारण ही इसे परम या परमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर शालिग्राम भगवान का पूजन भी किया जाता है। श्री विष्णु पुराण में वर्णन है कि शालिग्राम पूजन से धन, सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनुष्य के जीवन से सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करने से लोक परलोक में सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस बार एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस तिथि में परम एकादशी का व्रत रखना शुभ फलदायी होगा, कब और किस समय किस शुभ मुहूर्त में व्रत खोला जाएगा। साथ ही आप जानेंगे इस दिन के महत्व के बारे में। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाता है, जिसमें कुछ बातों का ध्यान सभी व्रती लोगों को रखना चाहिए, जैसे कि दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं या कन्याओं को सिर से स्नान दशमी तिथि को ही कर लेना चाहिए क्योंकि एकादशी के दिन सिर से स्नान करना वर्जित माना जाता है। एकादशी के दिन शैम्पू, साबुन और टूथपेस्ट का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। आप टूथपेस्ट की जगह पर पानी से 10-12 बार कुल्ला कर सकते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को केवल जल और फल का ही सेवन करना चाहिए। एक समय ही फल ग्रहण किए जाते हैं। फलों के साथ आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। फलों के रस का सेवन आप कर सकते हैं। और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान दिया जाता है। उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। साल 2023 में 12 अगस्त शनिवार के दिन परम एकादशी है और यही एकादशी वैष्णव एकादशी भी है, दूजी एकादशी जिसे कहते हैं। यानी जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी या फिर वैष्णव एकादशी कहते हैं। और इसी तिथि में व्रत रखना शुभ फलदायी होता है क्योंकि दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से कहते हैं कि आसुरी शक्तियों को बल मिलता है। इसलिए आप भी 12 अगस्त शनिवार को ही एकादशी का व्रत रखें। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अगस्त शुक्रवार की सुबह 5:07 से और समाप्त होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:31 पर। एकादशी व्रत के दिन सुबह हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में, नहीं तो सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। जो भक्त व्रत नहीं रख पाते हों उन्हें भी आज के दिन विधि विधान से भगवान का पूजन करना चाहिए। 12 अगस्त शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:05, सूर्यास्त शाम 6:58 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पर। अमृतकाल रात 9:26 से रात 11:12 तक रहेगा। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा और यदि आप इस समय पूजा ना कर पाएँ तो राहु काल से पहले पहले पूजा जरूर कर लें। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 अगस्त शनिवार की सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 13 अगस्त रविवार की सुबह 8:20 पर। 13 अगस्त रविवार को सूर्योदय सुबह 6:06 पर, सूर्यास्त शाम 7:02 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:17 पर रहेगा। हरिवासर की अवधि 12 अगस्त की दोपहर में 1 बजे तक ही समाप्त हो जाएगी। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। एकादशी उपवास खोला जाएगा 13 अगस्त रविवार की सुबह 6:07 से 8:20 के अंदर। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा।